हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये हमारा जो लेसन चल रहा है ये चौथा लेसन है। चौथा लेसन जो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये हमारा जो है फिजिक्स का चौथा लेसन है, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, जो खूब नंबर लगा के जो है बोर्ड एग्जाम्स में जो है 5 नंबर में पूछा गया है। तो इसको आप मिस मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है आपका 5 नंबर यहाँ से मिल जाए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक साल जो है ये किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। हमारा जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो ये बल का जो है व्यंजक निकालना है, ये हमारा टॉपिक है जो कि काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए और डेली कुछ न कुछ जो है रेगुलर जो है तैयार करते रहिए, जिससे जो है आपकी तैयारी आगे बढ़ते रहे और पुराना जो आपका तैयार हो गया हो उसको जो है आप रिवीजन हमेशा करते रहिए। बस यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी के प्रति जो है लापरवाही मत करिए, हमेशा तैयारी में जो है लगे रहिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, यानी दो समांतर धारावाही चालक हैं, तो इनके चालकों के बीच जो है किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो देखो बच्चों, आप जानते हैं कि अगर पास पास रखे दो धारावाही समांतर चालक हों, एक धारावाही चालक ए बी है और दूसरा सी डी है, और ये दोनों पास पास रखे गए हैं, तो चालक परस्पर एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। यानी ये दोनों चालक अगर बगल बगल होते हैं, पास पास रखे हुए होते हैं, तो ये जो है धारावाही चालक जो है एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, जिससे दोनों तारों पर एक बल कार्य करता है। अब जाहिर सी बात है कि एक चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और दूसरा चालक रखा हुआ है तो उसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो दूसरे चालक के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वे एक दूसरे के परस्पर किसके होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होते हैं तो दोनों चालकों पर एक बल कार्य करता है। तो इसी बल को हमें निकालना है, तो इसको हम सबसे पहले ये जो बनाए हैं इसके बारे में लिख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है कि माना दो लंबे, भाई एक ए बी और एक सी डी, माना दो लंबे सीधे धारावाही चालक ए बी तथा सी डी निर्वाक तथा वायु में एक दूसरे के समांतर रखे हुए। पहली बात, ए बी और सी डी जो है दो धारावाही चालक हैं जो निर्वाक मान लो अथवा वायु में जो है एक दूसरे के समांतर जो है रखे गए हैं। तो तारों में परस्पर अब जब रखे हैं तो और तारों में जो है I1 व I2 धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार दोनों तार एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत जो है रखे हो। भाई, ये दोनों तार जो है एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत रखे हो तथा इनके बीच की दूरी जो है r हो, तो प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो सीधी सी बात है, ये जो बातें लिखी गई हैं ये आप इसको देख करके आप बता सकते हैं। आप क्या बताएंगे कि माना हमारे पास दो धारावाही चालक है, एक ए बी है और दूसरा सी डी है, और दोनों जो है एक दूसरे के समांतर जो है निर्वाक अथवा वायु में जो है रखे गए हैं। इतना बताना। फिर बताना कि प्रथम चालक में I1 धारा तथा द्वितीय चालक में I2 धारा प्रवाहित हो रही हो, और ये जो दोनों चालक हैं एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में जो है स्थित है। और जाहिर सी बात है, जब दोनों में धारा प्रवाहित करोगे तो एक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो दूसरे के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो एक के चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो वाला इसके चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा, और जो दूसरे में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये वाला उसके चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होगा। तो इस तरीके से ये दोनों धारावाही चालक एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। अब ये जो धारावाही चालक होते हैं ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखे होते हैं और इनके बीच की दूरी जो है r होती है। कितनी दूरी होती है? r होती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो प्रथम तार है ए बी हमारा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखो आप जानते हैं प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B1 बाई डेल्टा B1 बराबर μ0/4 पाई 2I1 अपान r। भाई, प्रथम धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा प्रथम तार के कारण, तो डेल्टा B1
बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2 I1 अपान R होगा। इतना तो समझ में आया होगा। अब आप जानते हैं जो F बराबर बल कार्य करता है I2 डेल्टा बी L साइन थीटा। भाई आप जानते हैं जो बल कार्य करता है तो ये I2 भाई जो I2 जो दूसरे में धारा प्रवाहित हो रही है और डेल्टा B1 चुंबकीय क्षेत्र में और L साइन थीटा जो है भाई L लंबाई का चालक है तो L साइन थीटा ये होगा। अब सीधी सी बात है ये थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। भाई थीटा का कोण जो है 90 डिग्री बनेगा। तो आप जानते हैं साइन थीटा यानी साइन 90 बराबर साइन 90 का मान जो है 1 होता है। भाई थीटा बराबर जब 90 होगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो हमारा जो F बराबर निकल के आएगा I2 डेल्टा B1 L। भाई हमारा F बराबर जो निकल के आएगा जो इस पर बल कार्य करेगा I2 डेल्टा B1 L होगा और डेल्टा B1 की वैल्यू इतना है। तो आप इस डेल्टा B1 की वैल्यू जो यहाँ पे है इसको इसी में रख देंगे तो F बराबर I2 हो जाएगा और ये म्यू 0 अपान 4 पाई और 2 I1 अपान R और साथ में L रहेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कुछ नहीं किया, डेल्टा B1 की वैल्यू यहाँ पे जो थी इसको उठा के यहाँ पे हमने रख दी। तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं F बराबर भाई म्यू 0 अपान 4 पाई उसके बाद 2 I1 है और I2 ये है और फिर L हो जाएगा अपान R। भाई यही हमारा धारावाहिक चालक पर जो बल कार्य करता है ये इसका फार्मूला होगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? देखो जो प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा B1 बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2 I1 अपान R होगा। ये प्रथम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इस पर जो बल कार्य करता है तो F बराबर I2 भाई द्वितीय के कारण इस पर बल कार्य करेगा तो द्वितीय I2 हो गया और डेल्टा B1 L साइन थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा बराबर 90 है क्योंकि एक दूसरे के समांतर है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा F बराबर I2 डेल्टा B1 L हो जाएगा। अब ये डेल्टा B1 की वैल्यू यहाँ पे है इसको उठा के इसी में रख दिए तो F बराबर I2 म्यू 0 अपान 4 पाई 2 I1 L अपान R हो जाएगा। इसको ठीक से लिखोगे F बराबर तो म्यू 0 अपान 4 पाई हमने आगे कर लिया और 2 I1 I2 हो गया और L हो गया अपान R हो गया। समझ में आ गई बात? जहां L CD तार की लंबाई है भाई ये जो हमारा L है ये L जो है CD तार की लंबाई है। इस प्रकार एकांक लंबाई पर लगने वाला बल भाई एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा भाई इसको यही रोक के रहो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा F अपान L बराबर और ये म्यू 0 अपान 4 पाई रहेगा ही रहेगा और ये 2 I1 I2 हो जाएगा अपान R। तो ये हमारा जो है धारावाही चालक पर जो है दो समांतर रखे धारावाही चालकों के बीच जो है बल का व्यंजक प्राप्त हो जाए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया फिर से सुन लीजिए, इसको आप फिर से जान लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये सीधी सी बात कहा गया कि पास पास रखे दो धारावाही चालक एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे होते हैं जो कि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उन और एक दूसरे के समांतर अगर रखे होते हैं तो उनके बीच जो है परस्पर एक जो है बल कार्य करता है। भाई आस पास रखे यानी पास पास रखे दो धारावाही चालक एक दूसरे के समांतर अगर रखे हो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो दोनों धारावाही चालकों के बीच एक बल कार्य करता है। यही आपको सिद्ध करना है। भाई आप ऐसे डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद ये AB जो है एक धारावाही चालक हो जाएगा और दूसरा CD हो जाएगा। तो आप लिखेंगे माना दो लंबे सीधे धारावाही चालक भाई लंबा और सीधा दो धारावाही चालक AB तथा CD निर्वाक तथा वायु में यानी AB और CD है और निर्वाक मान लीजिए चाहे वायु में एक दूसरे के समांतर जो है रखे हुए हैं एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं और तारों में परस्पर I1 तथा I2 धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार दोनों तार एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत जो है रखे हुए हैं और यदि इनके बीच की दूरी R हो भाई इन दोनों जब रखे हुए हैं तो कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे ही होंगे तो इनके बीच की दूरी अगर R हो तो प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा डेल्टा B1 बराबर भाई चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है डेल्टा B1 बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2 I1 अपान R होगा। ये प्रथम चुंबकीय क्षेत्र के कारण होगा।
अब इस पर जो बल कार्य करता है तो बल F बराबर ये हमारा I2 हो जाएगा भाई। I2 वाले में जब धारा प्रवाहित हो रहा होगा तो उसके कारण इस पर बल लगेगा, तो ये आपका I2 हो जाएगा। और किस पर, डेल्टा V1 और L साइन थीटा। आप जानते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि इनके बीच जो है 90 का कोण बन रहा है, तो साइन 90 बराबर 1 होता ही है। तो F बराबर I2 डेल्टा V1 L हो जाएगा। अब आप जानते हैं डेल्टा V1 बराबर ये हमारा फार्मूला होता है, इसको उठा करके हम इसी में रख देंगे। तो F बराबर I2 0.4 पाई 2 I1 L अपान R जो है मिल जाएगा। इसको ठीक करोगे तो F बराबर 0.4 पाई 2 I1 I2 L अपान R जो है मिल जाएगा। इस पर जो बल कार्य करता है ये मिलेगा। अब इसमें जो L लिखा गया है भाई, L जो है जो हमारा दूसरा चालक है, तो जहां L जो है जहां L CD तार की लंबाई है, इस प्रकार एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होगा भाई, बल F है, इसको उठा के यहाँ भेज देंगे। तो F अपान L बराबर 0.4 पाई 2 I1 I2 अपान R जो है धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है का व्यंजक जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं किसी दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। भाई अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा।